चलिए हम आज बीकॉम की प्रथम मेजर फर्स्ट पुस्तक वित्तीय लेखांकन यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अध्याय 4 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें लेन देन का विलेखन, रोजनामा, खाता बही एवं तलपट शामिल है। तो हम ध्यान देते हैं कि सर्वप्रथम रोजनामा यानी कि जर्नल का क्या अर्थ होता है। रोजनामा एक ऐसी जर्नल व्यापार की प्रथम पुस्तक होती है जिसमें कि रोज यानी कि प्रतिदिन के हिसाब से लेखा करना पड़ता है। जो इसकी शब्द उत्पत्ति जो फ्रेंच भाषा के शब्द यानी कि जर्सी शब्द से हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो लिखा है इम्पोर्टेंट्स हैं, जिसमें रोज के हिसाब से बनाया गया है। जो जर में और नाल में जोड़ने से जर्नल बना है, जिसकी हिंदी अनुवाद करने में हमें रोजनामा पड़ता है। इससे कई प्रकार से नाम दिए, जैसे रद्दी बही, स्मरण बही कहा जाता है। तो हम आप देख पा रहे होंगे इसे पक्की नकल बही भी कहा जाता है, क्योंकि कर्मचारी तिथि के अनुसार प्रविष्टियाँ की जाती हैं। तो चलिए हम अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। इस प्रकार जो आप स्किप करके वीडियो को आगे देख सकते हैं। कार्टर के अनुसार इसकी परिभाषा भी दी गई, हमने इसकी रोजनामा के उद्देश्य भी दिखा रहे हैं और रोजनामा के लाभ भी। जल्दी हम अगले टॉपिक में देख सकते हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि संक्षिप्त में जर्नल के क्या लाभ होते हैं। आप जर्नल के लाभ देखिए। इसमें से जो खतौनी की सुरक्षा है, सेकेंड और लेन देन का पूर्ण मिलना है, अशुद्धियों का कम संभावना और कुछ लेन देन को जर्नल की आवश्यक, झगड़ों का निपटारा, प्रक्रिया की अवस्थाएं प्रभावित ये हैं, इसकी जर्नलाइजिंग की आवश्यकता है, जिसे आप स्किप करके लिख सकते हैं। जिससे हमने इम्पोर्टेंट में अपनी पिन से रिमार्क कर दिया यहाँ पे। तो हम चलते हैं जर्नल के प्रारूप में। सर्वप्रथम जानेंगे कि जर्नल का प्रारूप कैसा होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जर्नल में 5 खंड होते हैं, 5 यानी कि 5 खाने होते हैं। पहला होता है दिनांक का, जिसे हम डेट या तिथि कहते हैं, और विवरण होता है जिसमें पार्टिकुलर्स लिखा जाता है, खाता पृष्ठ संख्या जिसे हम लीजर फालियो कहते हैं, और नाम राशि होती है डेबिट अमाउंट जिसे बोलते हैं, और जमा राशि को हम इंग्लिश में क्रेडिट अमाउंट बोलते हैं। आप समझिए, आप देख चुके होंगे और इस पर स्किप करके आप इसे अपनी नोटबुक में इसे आप लिख लीजिएगा ध्यान से। खाता का अर्थ हम जानेंगे। खाता क्या होता है। खाता वह विवरण है जिसे किसी पक्ष से संबंधित लेन देन को व्यक्ति, वस्तु, आय से संबंधित या पुस्तपालन के द्वारा लेन देन को लिखने जाते हैं। खाते के भेद आप देख पा रहे होंगे। खाते मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं व्यक्तिगत खाता, एक होता है अव्यक्तिगत खाता। आप स्किप करके इस प्रकार देख सकते हैं कि खाते 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते में जैसे देनदार कौन कहलाते हैं, आप जानेंगे देनदार कौन है। देनदार वह व्यक्ति है जो हमें डेब्टर यानी कि जैसे प्रकार हो गया हमारा, यदि आपसे कोई कुछ पैसे ले लेता है या आपसे कोई वस्तु, व्यक्ति या सेवाएं आपने उसे प्रदान की और उसने आपको पैसे नहीं लौटाए हैं, वो हमारे डेब्टर कहलाते हैं। और क्रेडिटर कहलाते हैं जिससे आपने उधार ले रखा है। आप ये फॉर्मूला देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर, और इसको आप अपनी नोटबुक में उतारिएगा। व्यक्तिगत खाता में सभी संस्थाएं, कंपनी, व्यक्ति और पब्लिक किसी भी प्रकार की संस्था या कोई भी कंपनी के खाते आते हैं, इसमें व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। व्यक्ति की स्थिति लेनदार की हो सकती है, ये पाने वाले देने वाले व्यक्तियों के खातों की व्यक्तिगत होती है। ठीक है, हम चलते हैं आगे। आप तो हम देख पा रहे हैं कि व्यक्तिगत खाते के भेद भी होते हैं। व्यक्तिगत खाते में अब आता है प्राकृतिक खाता, कृत्रिम खाता, और आते हैं प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता नेचुरल स्वामी की अकाउंट खाता होता है। आप देख पा रहे होंगे माल का नगद भुगतान। कृत्रिम व्यक्तिगत खाता आप देख पा रहे होंगे। ये तो पहला होता है प्राकृतिक व्यक्ति खाता, जिसमें कोई भी व्यक्ति के नाम आते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बता जा रहा हूँ। कृत्रिम व्यक्ति में वो आते हैं, जैसे कि कृत्रिम व्यक्ति यानी कि वह उसकी कोई मतलब वो जीवित नहीं होता, लेकिन उसकी सरकार में रजिस्टर होते हैं। इससे संस्था हो गई, बैंक हो गई, और स्कूल के खाते हो गए, इस प्रकार के खाते कृत्रिम खाते कहलाते हैं। प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता वैसे खाते हैं जिसका लेखा किया जाए। पूंजी खाता हो गया, आहरण खाता हो गया, दत्त मंजूरी खाता हो गया। आप देख पा रहे होंगे अदत्त वेतन खाता, पूर्वदत्त वेतन खाता, उपार्जित आय। अव्यक्तिगत खाता वह होता है जो अन्य व्यक्ति को छोड़कर व्यक्तिगत श्रेणी में आते हैं, जिस किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म से संबंधित न हुआ व्यक्ति खाते होते हैं। वास्तविक खाता जैसे आप जान पा रहे होंगे, जितने भी हमारे यंत्र होते हैं, फर्नीचर हो गया, माल हो गया, रोकड़ हो गया, भूमि भरण, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स। ख्याति वह है जिसे आप प्रसिद्धि भी कह सकते हैं। हम यहाँ पे जानेंगे मूर्तमान खाता। आप देख पा रहे होंगे स्पिक करके इसके करके देख सकते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। अब हम जाएंगे आंगले वाले रूल्स में। जैसे इसका रूल्स क्या है, उपयुक्त उदाहरणों में निम्नलिखित सूचना बनता है। यदि वास्तविक खातों में उपसर्ग का प्रत्यय जुड़ जाए
तो यह व्यक्तिगत खाता हो जाता है। इसमें से हमने एक एग्जाम्पल भी दिख रखा है बुक में। इस बुक में है लेन देन वास्तविक आय के खाते के नाम बताइए। तो पहला है जैसे जनवरी 1 रोकड़ से हुए फसल प्रारंभ किया, कितने का, 10,000 रुपये का। इसकी एंट्री कैसे होगी, फर्स्ट होगी तो वो है क्या किया, रोकड़ से आरंभ किया यानी कि कैश से। तो कैश खाता क्या होगा, कैश खाता एक वास्तविक खाता है। इसमें हमको खाते के नाम बताने हैं। और किससे किया है, कैपिटल से, यानी कैपिटल क्या है, एक व्यक्तिगत खाता है, कैपिटल पूंजी। और हमारा सेकंड है बाजा बैंक में जमा किया, बैंक में जमा किया तो हमारा बैंक खाते व्यक्तिगत खाता है, बैंक एक व्यक्तिगत खाता है, उसके अंदर ये एक प्राकृतिक खाते के अंदर नहीं आता, ये एक कृत्रिम व्यक्तिगत की खाता आता है। इसमें आपको ये भी रखना है, प्रश्न में ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन प्रश्न पत्र में। यहाँ हम देखेंगे 15 नगद माल बेचा। नगद माल बेचा है तो हमारा पहले सबसे प्रथम कैश आएगा, तो कैश एक वास्तविक खाता है और इसमें से क्या बेचा है, माल बेचा है, यानी कि गुड्स से वास्तविक खाता दोनों। अभी हम देखेंगे गोपाल को माल बेचा है, 16 कितने का बेचा है, इसमें बेचा है 2000 का हमारा माल। तो वो इसमें राशि इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको सिर्फ ओनली खाते को देखना है। आप देख पा रहे होंगे अब मैंने जो समझाया वो उसमें आप समझ, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद।